हेलो दोस्तों, धनंजय शर्मा ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। आपको पता है कि अब तक मैंने एसेंचर के लगभग 40 कोडिंग क्वेश्चंस को सॉल्व किया है और 40 क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जो कंक्लूजन है मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि 40 क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद मुझे क्या समझ में आया और क्या आपको तैयारी किस तरीके से कोडिंग क्वेश्चन की खासतौर से करनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो यह है कि भाई आप कम से कम 40 क्वेश्चन तो जरूर सॉल्व कर लें जो मैंने अपने हैकर रैंक पे अपलोड करके रखा है। आपको पता है कि मैंने हैकर रैंक पे यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर ये एक पूरा का पूरा कंटेस्ट डिजाइन कर रखा है जिसका नाम है एसेंचर कोडिंग क्वेश्चंस। और अगर आपने अब तक नहीं इसको अटेम्प्ट किया है तो आपको मैं बता दूं कि अब तक 237 बच्चों ने, लगभग 237 बच्चों ने 539 प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है ना। तो अगर आपने अभी तक इसको नहीं किया है तो आपने काफी देर कर रहे हैं आप, तो इसको आपको अब तक सॉल्व करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, इस कंटेस्ट पे मैंने लगभग 40 क्वेश्चंस को रखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 40 क्वेश्चन हैं जो पिछले साल और इस साल और अभी रिसेंट बिल्कुल आए हुए तमाम क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पे आपके हैं, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को बिना मेरे सोल्यूशन को देखे आपको सॉल्व करना है। हाँ, अगर आप कहीं पर फंस जाए, किसी प्रॉब्लम में आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि कोई समझाने के लिए चाहिए, तो मैं समझाने के लिए हूँ, वर्चुअली आपको यहाँ पर हूँ। तो यहाँ पर जा करके आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने सारी प्रॉब्लम को समझाया है, तो आप देख सकते हैं उसके सोल्यूशन। लेकिन रिकमेंडेड यही है कि आपको मेरा सोल्यूशन सीधा नहीं देखना है, बल्कि आपको जा करके यहाँ पर प्रॉब्लम को पहले खुद से सॉल्व करना है। अगर मान लीजिए आप फंस जाते हैं कहीं पर, तब जाकर के आप सोल्यूशन को देख सकते हैं। वो भी सोल्यूशन को मत देखिए, आप सोल्यूशन की जो शुरुआत में जो डिस्कशन होते हैं उसको देखिए कि क्या मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्या मैं लॉजिक समझा रहा हूँ, और बिना मेरे सोल्यूशन को देखे हुए उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, यहाँ पे बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं और हमेशा परेशान रहते हैं कि सर आपने जावा में बताया है, मैं पाइथन करता हूँ, आपने सी प्लस प्लस में बताया, मैं ये कोई मैटर नहीं करता आज की डेट में। ठीक है, अगर आप इस तरह के कोडिंग क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो लॉजिक इंपॉर्टेंट है कि अगर लॉजिक कोई आपको समझा दे और अगर आप उसका कोड नहीं लिख पा रहे हैं तो भाई आपको लैंग्वेज ही नहीं आती अभी तक। ठीक है, और लैंग्वेज नहीं आती तो जाकर के पहले लैंग्वेज सीखिए। ठीक है, फिर इस तरह के क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे आपसे। ठीक है, आपको थोड़ा सा हार्श लगेगा, लेकिन सच्चाई यही है कि कम से कम आपको अब इस जगह पे जब आप थर्ड ईयर में हैं तो थर्ड ईयर में लैंग्वेज का कोई वार नहीं होना चाहिए। अब तक तो आपको लॉजिक पे तो सारी चीजें बेस्ड होनी चाहिए कि अगर कोई लॉजिक समझा दे तो कम से कम अपनी भाषा में आप लिख सकें। अगर आप अपनी भाषा में लिख भी नहीं पा रहे हैं तो आई एम सॉरी, आपको इसका मतलब है कि आपको लॉजिक अभी तक समझ में, मतलब आप अभी तक आपको लैंग्वेज नहीं आई। ठीक है, और लैंग्वेज आपको नहीं आएगी तो फिर लॉजिक की तो भूल जाइए, फिर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको लैंग्वेज आती है तो लॉजिक को सीखिए और करिए। ठीक है, सेकंड कंक्लूजन क्या है मेरा? सेकंड कंक्लूजन ये है कि आपको क्वेश्चंस, अब तक मैंने सिर्फ 4-5 टॉपिक पे देखे। लूप पे कुछ क्वेश्चन बेस्ड हैं, एरे पे है, स्ट्रिंग पे है, और एक आध क्वेश्चन है जो मैट्रिक्स पे बेस्ड है। तो जनरली लूप, एरे, स्ट्रिंग, मैट्रिक्स, इससे बियॉन्ड क्वेश्चन मैंने नहीं देखा। मतलब 40 के 40 क्वेश्चन जो मैंने देखे, मैंने ठीक ठाक रिसर्च करी है, अलग अलग प्लेटफॉर्म से पढ़ा है, अलग अलग यूट्यूबर्स को भी देखा है, तो सबने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है या जो बच्चों से बात हुई वो सारे ये मतलब इन्हीं 4 टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन थे। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ज्यादातर बच्चे पूछते हैं कि क्या डीएसए बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे क्या? ठीक है, तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं अब तक कि अभी तक डीएसए बेस्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं सेंचर में। हाँ, लेकिन मैं इसकी गारंटी नहीं लेता। यहाँ पे डिस्क्लेमर है कि अब तक का मैं आपको बता रहा हूँ कि अब आगे अगर वो डीएसए पूछ ही ले तो मैं आई एम नॉट श्योर कि वो, क्योंकि देखिए कभी भी कंपनी के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता, हमारा सिर्फ कंट्रोल होता है तैयारी के ऊपर। ठीक है, तो अब तक डीएसए बेस्ड क्वेश्चन तो नहीं पूछे गए हैं सेंचर में। हाँ, लेकिन एक बेसिक डीएसए आपको आना चाहिए, मतलब छोटे मोटे आप नैपसैक, सबसेट प्रिंटिंग, बाइनरी सर्च, स्टैक के कुछ थोड़े बड़े पैरेंथेसिस चेकिंग के प्रोग्राम, तो ये अगर आए आपको तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन जहां तक बात अब तक है तो अब तक डीएसए बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। अब आगे पूछ लेगा तो मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन अभी तक नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन बहुत है जो ज्यादातर बच्चे मेरे से करते हैं कि सर क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं क्या एसेंशियल में? तो मेरा अब तक का जो अनुभव है वो है कि नहीं, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैटर नहीं करती है। अभी तक आप उसको चाहे ब्रूट फोर्स से करिए, चाहे नेव अप्रोच से करिए, वो प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, फिर मैं डिस्क्लेमर दूंगा कि अब आगे अगर कर ही दे तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन अब तक है, आज जो डेट है आपको पता है कि आज 11 नवंबर है,
2024। तो इस साल के जो बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं और इससे जितने भी पहले के क्वेश्चंस आए हैं उनमें इन टॉपिक पे क्वेश्चन मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या डीएसए पे क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। अब हाँ अगर पूछ ले तो आई एम नॉट श्योर कि भाई मैंने आपको बताया कंपनी के ऊपर हमारा कंट्रोल होता नहीं, हमारा कंट्रोल सिर्फ तैयारी के ऊपर होता है। तो आप इसी बेस्ड तैयारी अभी करिए, अच्छे से करिए। बेसिक डीएस अगर आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो अब रन टाइम में परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जितने हो सके करिए, मैंने मिनिमम 40 क्वेश्चन आपको बताया, ठीक है, मैक्सिमम जितने आप कर सकते हैं करिए। तो आप सबको शुभकामनाएं आपके एग्जाम की, मिलता हूँ, थैंक यू सो मच।